अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा सबक जो है वो अ, आयत नंबर 13 से उसका आगाज़ होगा। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये क्योंकि उसी की कंटिन्यूटी है, तो हमने उस सबक में अल्लाह ताला जो है उस ग्रोह के बारे में बात कर रहे थे कि जो दीन को सही तरह और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने के बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया था और उनको अब अल्लाह ताला ने वईद सुनाई थी कि उनके लिए जो है वो अज़ाब जो है वो उनको उनको लिए तैयार किया जा रहा है और उसमें उनको हमेशा की ज़िंदगी में उसमें डाला जाएगा और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको ये बताया था कि उनके ऊपर, उनकी आँखों पे, उनके दिलों पे, उनके कानों में अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है और अब जो है वो ये जो सच्ची दावत है, दीन की दावत है, ये इन तक नहीं पहुँचेगी। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये अल्फ़ाज़ जो है पहले हम इनकी पहचान करते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। व और इज़ा जब क़ीला कहा जाता है लहुम, लाम का मतलब है लिए, हुम का मतलब है उन्हें, तो कि आमनू कि तुम सब ईमान लाओ, कमा जैसे आमना ईमान लाए, आमनन नासु जैसे ईमान लाए कौन? इन लोग, जो दूसरे लोग ईमान लाए, तो क़ालू वो सब क्या कहते हैं? अनुमिनु, अलिफ के ऊपर ज़बर आ गया। का मतलब होता है क्या? जैसे मैंने आपको बताया था कि हमज़ा के ऊपर हमने उसको वहाँ पे हमने उसका मतलब पढ़ा था ख्वा, तो यहाँ पे है अलिफ के ऊपर ज़बर है तो इसका मतलब है क्या? नून कहते हैं हमको, नून ये जो नीले रंग से इसमें लिखा हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना रब्बना, ए हमारे रब। तो अब यहाँ पे नून का क्या मतलब होता है अरबी में? नून का मतलब होता है हम। अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएँ? कमा जैसे आमना ईमान लाए, अस्सुफ़हाउ कौन? बेवकूफ़ लोग। अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ लोग। अला सुन रखो या खबरदार, इन्नहुम बेशक वो यानी कि इन्नहुम बेशक वो, हुम वही, वो खुद ही, अस्सुफ़हाउ वो बेवकूफ़ हैं। वलाकिन और लेकिन, ला नहीं, यअलमून वो इल्म रखते। वलाकिन और लेकिन, ला नहीं, या का मतलब है वो थर्ड पर्सन और आगे के ऐन, लाम, मीम का मतलब क्या होता है? इल्म। ठीक है? यअलमून कि वो इल्म रखते हैं। अच्छा, कुरान पाक में आप देखेंगे कहीं पर ये यामलून होगा, तो वो ऐन, मा मीम मीम और लाम जो है वो अमल होगा। इस अमल किसको कहते हैं? काम को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? याअलमून, इल्म से है, तो हम इसको, इसका मीनिंग है वो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं। वइज़ा और जब लक़ू, लक़ू क्या है? मुलाकात से है ना वर्ड, लक़ू वो मुलाकात करते हैं, वो जब मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से जो आमनू जो सब ईमान ले आए, कालू वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, कालू वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। व इज़ा और जब खलऊ वो खिलवत में होते हैं, यानी कि अकेले होते हैं, खिलवत में होते हैं, अकेले होते हैं, इला तरफ शयातीनिहिम अपने शैतानों के पास, तो कालू वो कहते हैं इन्ना बेशक हम माअकुम हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, इन्नमा नहीं सवाई इसके, और इसका एक मतलब है बेशक, इन्नमा नहीं सिवाय इसके, या फिर बेशक नहनु हम मुस्तहज़िऊन कि हम तो इस्तेहज़ा कर रहे थे। इस्तेहज़ा का मतलब क्या है? मज़ाक कर रहे थे। नहनु हम मुस्तहज़िऊन कि हम तो इस्तेहज़ा कर रहे थे। अल्लाहु अल्लाह यस्तहज़िउ, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह ताला यस्तहज़िउ कि वो असल में उनसे इस्तेहज़ा कर रहा है, मज़ाक कर रहे हैं। बिहिम इन सब का, बिहिम व और, बिहिम यानी कि उसके सबब जो, व और, या मुद्दुहुम या
वा और या मुद्दुहुम कि वो उन्हें ढील दिए जा रहा है, या मुद्दुहुम वो उन्हें ढील दिए जा रहा है। आप इसको याद रख लें, जैसे हम अलिफ के ऊपर अगर मद आ जाए तो हम क्या कहते हैं? अलिफ मद, अलिफ मद, मद को हम बढ़ा देते हैं, तो ये क्या है? मद से है। या मुद्दुहुम कि वो उन्हें ढील दिए जा रहा है, या मुद्दुहुम मद से आप याद रखें कि मद में बढ़ाते हैं, ढील देते हैं, या मुद्दुम कि वो उन्हें ढील दिया जा रहा है। फी में तुगयानिहिम, उनकी तुगयानी में। तुगयानी में क्या होता है? सरकशी होती है, यानी कि जो समंदर में तुगयानी आती है तो समंदर सरकश हो जाता है, तो उनकी सरकशी में उनको ढील दिया जा रहा है। या अमहून, और वो उसमें अंधे होकर भटक रहे हैं। या अमहून कि वो सब अंधे होकर भटक रहे हैं। उलाइका, ये वो लोग हैं, अल्लजीना जिन्होंने, अश्तरो, जिन्होंने खरीद लिया है। अश्तरो, जैसे हम मुश्तरी होशियार बाश बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है कि मुश्तरी के खरीदार जो है वो होशियार हो जाए, जैसे अखबारों में बाजों का इश्तिहार आता है। तो ये अश्तरो कि सब ने खरीद लिया है अद-दलालता, गुमराही को, बिल-हुदा, हदायत के बदले। फमा पस नहीं, रबीहत कोई फायदा, रबीहत कोई फायदा। यहाँ पे अब वैसे हमने माँ का मतलब जो भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब आएगा नहीं। फमा पस नहीं, रबीहत कोई फायदा, तिजारतुहुम उनकी तिजारत का, वमा और नहीं, कानू थे वो सब, मुहतदीन सब हदायत पाने वाले। वमा पस नहीं, रबीहत कोई फायदा पहुंचाया, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने, वमा और ना, कानू थे वो, मुहतदीन हदायत पाने वाले। मसालुहुम उनकी मिसाल, कमा सलिल लजी, काफ का ऊपर जबर है, और कमा जैसे, मसली मिसाल, अल्लजी, अल्लजी वो जो, इनके कमा कि उसकी तरह, मसली मिसाल, अल्लजी जो, अस्तौकदा, अस्तौकदा नारा, नार कहते हैं आग को, और अस्तौकदा का मतलब होता है कि जैसे इसने जलाई, नार, आग, अस्तौकदा जलाई, नारन आग। फलम्मा बस जब, अदाअत रोशन कर दिया, महौलहू इसका इर्द गिर्द, जहाबा, जहाबा तो ले गया, अल्लाह अल्लाह भी नूरहिम उनकी रोशनी को अल्लाह ताला ने ले लिया। वता रखा हूँ, ये जैसे हम कहते हैं तर्क करना, छोड़ देना, जैसे हम कहते हैं मनशियात तर्क करना, या सिगरेट नोशी को तर्क करना, तो या हम तरका भी कहते हैं, जैसे एक शख्स ने अपने तरके में, वरासत में ये छोड़ा, तो व तराकहुम कि और उन्हें छोड़ दिया, फी में जुलुमात इन अंधेरों में, ला नहीं युबसिरून, ला नहीं युबसिरून कि वो सब देख, ला नहीं युबसिरून कि वो सब देख नहीं पाते बसीरत से। सुम्मुन, समात हम कानों से करते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है? समात, सुमुन समात से कि वो बहरे हैं। बुकमुन, बातचीत जो नहीं कर सकता, बुक, हम कहते हैं ना, अपनी बक बक बंद कर दो, ठीक है, तो बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम पस वो, फहुम पस वो सब, ला नहीं यर्जिऊन वो सब नहीं लौटने वाले, वो नहीं रुजू करने वाले। और औ कसई ये बिन, औ जैसे, औ, औ का मतलब होता है या, काफ का मतलब होता है जैसे, औ कसय्यिबिन, कसय्यिबिन कहते हैं बारिश को। औ कसय्यिबिन, औ जैसे बारिश, यानी कि उन लोगों की मिसाल ऐसे है जैसे बारिश, मिन समाई आसमान से, मिन से असमाई आसमान से, फीहे इसमें, जुलमातुन अंधेरे हों, व रादुन और गरज, व बरकुन और बिजली बर्क, यज अलूना वो सब डाल देते हैं, असाबी अहम अपनी उंगलियां, असाबी अहम अपनी उंगलियों को, फी में आजानिहिम, फी में आजानिहिम अपने कानों में, जैसे हम अजान देते हैं ना, अजान कानों में आती है, अब ठीक है, तो अब उस हवाले से फी आजानिहिम अपने कानों में, मिन से असवाई की, कि कड़क की वजह से, हजरा डर, अलमौत मौत के डर से, वल्लाहु और अल्लाह, मुहीत इहाता किए हुए है, घेरे हुए है, बिल काफिरीन सब काफरों को। यकादुल बरकु, यकादु करीब है, अल बरकु की जो बिजली है, यख्तफु उचक लेगी, अबसारहुम उनकी आंखों को, कुल्लमा जब कभी भी, अदा रोशन कर दिया, लहुम उन सब के लिए, माशौ कुल्लमा जब, अदा रोशन कर दिया, जैसे जिया है ना, जिया का मतलब क्या होता है? रोशन कर देना, तो अदा रोशन कर दिया, लहुम उनके लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जिया का हमारे उर्दू में हमारे सदर का भी नाम था जियाउल हक साहब। तो अदा रोशन कर दिया, लहुम उन सब के लिए, माशौ वो सब चल पड़ते हैं, फी है इसमें, माशौ वो सब चल पड़ते हैं, फी है इसमें, वैजा और जब, अजलमा अंधेरा छा जाता है, अलैहिम इन पर, कामू वो खड़े हो जाते हैं, वलौ और अगर शाह चाहता, अल्लाह अल्लाह, ला ज़हाबा
تو ضرور ذہابہ لے جاتے بھی یا اچک لیتا، البتہ لے جائے بسمعہم ان کی سماعت کو، و ابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ علی پر کل ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پہ ہماری یہ آیات مکمل ہوئی ہیں آج کے سبق کی۔ ان الفاظ اگر آپ یاد نہیں کر سکے تو ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیجیے گا آپ، اور اس کے بعد اب ہم اپنے اردو کے الفاظ کی پہچان کی طرف آ جاتے ہیں، کہ جیسے کیلا، قول، اقوال، قائل، مقولہ، آمین، ایمان، مومن، امن، کما، جیسے کما حق کا، کما کا مطلب ہے جیسے، الناس، عوام الناس، بعض الناس، لیکن، لا نہیں، لا تعداد، لا جواب، لا علم، یعلمون علم، عالم، معلوم معلومات، تعلیم، لکھو ملاقات سے ہے، ملاقاتی حضرات، خلو، خلا خلوت نشینی، خلائی شٹل، بیت الخلا، ٹھیک ہے، جہاں پہ اکیلے جاتے ہیں، خلو خلوت، اکیلا جایا جاتا ہے، الہ مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الدائی الی الخیر، الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، معاکم، ماں جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے اکثر شادی میں کہا رہتے ہیں، معاکم بما اہل و عیال، مع اہل و عیال، معیت مطلب میت کے ساتھ ہیں، میت ہم جیسے جا رہی ہوتی ہے معاکم، میت کے ساتھ، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ماں ساتھ، مستہزیوں استہزاء کرنا، مذاق کرنا، یا مدوہ، مد الف مد آ لمبا کرنا، اس کو اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد کرنا ہے، فی الحال، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، طغیان ہی، طغیانی آ جاتی ہے، طاغوتی طاقتیں، یعنی کہ طغیانی آ گئی، طاغوتی طاقتیں، اشترو، اشترو کا کیا مطلب ہے؟ بے و شرح، مشتری، الدلالہ، دلالت، گمراہی، بالہدا، ہدایت، ہادی برحق، مثلہم، مثال، مثل، مثالیں، نارن، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، بڑی مشہور شعر ہے، نارن آگ کو کہا جاتا ہے، اضاءت، اضاءت ضیاء، روشنی، ما ماحول، ماتحت، ماجرا، مافوق الفطرت، ترکہم، ترک کرنا، ظلمات، ظلم، ظلمت، مظالم، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، یبصرون بصارت، بصیرت، نور بصر، یرجعون رجوع، راجع، رجت پسندی۔ تو یہ الفاظ اگلے ہم دیکھ لیتے ہیں، کسیبن، جیسے کاف ہے نا کل عدم، کما حقا، اور کسیبن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کا مطلب تھا بارش، السمائی، ارض و سما، برق، برق رفتار، برقی رو، برقیات، محیط، احاطہ، محیط، ادا، ضیاء، ازلمہ، ظلم، ظلمت، ظلمات، مظالم، کام، قائم، قیام، قائم، قائم مقام، شاء، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، بسمہم، سماعت، سمع و بصیر، ابصار، بصارت، بصیرت، نور بصر، علی، علی الاعلان، کلی، کلی طور پر، کل جہاں، یعنی کہ ہر چیز، شیء شے، اشیاء، قدیر قدرت، مقدور، قادر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج کے دور میں، جس دور میں آپ موجود ہیں، الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔